दोनों जगहों में आपको नज़र आते हैं खासिल। ऐसे में मेरा ख्याल है कि हमें, वैसे आप लोगों ने सुना है इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मैं भी हार्दिक पांड्या शुरू कर देता है। मैंने बिल्कुल नहीं सुना। नहीं सुना? इस बारे में तो हमने सुना नहीं। अलबत्ता क्या आप पाकिस्तान, बताइए। मतलब ये इतनी बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में कि बायकॉट कर देना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं, उनका तो मैच ही नहीं है पाकिस्तान और के साथ, अगर उनकी मान के वो चलें। किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहे हैं। इवन ना सिर्फ कि उनके, देखें अगर कोई ऐसे असहाब, ऐसे अफराद जो कि बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं हैं या दुनिया बहुत ज़्यादा जिनको नहीं जानती है, या वो जो मतलब है कि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या वो जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, अगर आम लोग बात करें तो फिर तो बंदा समझता है कि यार चलें कोई बात नहीं, खैर है, लोगों का गम गुस्सा है। अच्छा, इंडिया में ना एक ये भी बहुत आवाज़ उठ रही है कि वन साइडेड मैच होगा। बिल्कुल ही वो देखे जी, वन साइडेड को तो एक तरफ पे छोड़े ना, वो तो होता ही रहेगा, होता है वन साइडेड, एटलीस्ट वो मान तो रहे हैं कि मैच होगा। ये एक अलग बात है ना। उन्होंने तो पाकिस्तान का लोगो ही गायब कर दिया, पाकिस्तान का झंडा ही गायब कर दिया है। तो जब उनके बड़े बड़े नामवर लोग, उनके इंडस्ट्री के या इवन क्रिकेटर्स भी, अगर वो इस किस्म की सोच का इजहार करेंगे पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हुए, तो ये दो मुल्कों का मैच है। अगर आप को इतना ही, यही लोग 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के बारे में किसी और अंदाज में गुफ्तगू करते थे, अपने मुल्क के बारे में और अपने बोर्ड के बारे में किसी और अंदाज में गुफ्तगू करते थे। लेकिन अब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो इस दुनिया से नहीं है। बिल्कुल वो तो लगता है कि शायद किसी और ही सैयारे पर रह रहे हैं, किसी और ही जगह पर रह रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। दो मुल्कों का मैच है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। एक खित्ता है पूरे का पूरा, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसमें एक से ज़्यादा ममालिक हैं जो हिस्सेदार हैं, जो उसमें आपके साथ बैठते हैं, तब क्रिकेट आगे चलती है। फाउंडिंग मेंबर हैं। हाँ ठीक है, ये दोनों ममालिक फाउंडिंग मेंबर हैं। लाइक अगर नूर खान ना होते तो शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल ना बनती, वीटो भी खत्म ना होता, ना आईसीसी में भी वीटो खत्म ना होता, आईसीसी में भी वीटो खत्म ना होता। इसलिए उस जमीन पे आना चाहिए। और अच्छा, कि इंडिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि मैच तो चलें ठीक है, हो रहा है, लेकिन हमारा कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं होगा वहाँ पे। ना हो जी, उसने आगे गेंद पकड़ानी है बाउंड्री से। ऑफिशियल ये तो ऐसे ही हुआ ना जी कि फिर इसका मतलब ये है जैसे उनकी सोच है। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स, पाकिस्तानी बैटर्स, मतलब ऑफिशियल ने टॉस का सिक्का लेके आना ना आए। पाकिस्तानी बैटर्स जब बॉल शॉट खेलेंगे तो फील्डर ना पकड़े बॉल को, ठीक है, या बैटर लीव कर दे कि उसके हाथ को लग के गेंद आई। वो अजीब से तमाशे हैं। खेल है ना, इसको खेल के अंदाज में आप आगे लेकर चलें। जो काम दूसरी जगह पर होना था, अगर वहां पे आप हारे हैं तो आगे बढ़े ना, बिल्कुल उसको तस्लीम करें, एक साइड पे रखें, और जो ये हो रहा है इसका सामना करें और इसका रिजल्ट एंजॉय करें। हाँ एंजॉय, भाई आप जीत भी सकते हैं। तो कहा जंग का जो जवाब है वो खेल के मैदान में देंगे। जो लड़ाई जहाँ पर होती है उसका वहाँ पर जवाब दिया इससे ज्यादा बचगाना बात क्या हो सकती है कि वो जंग जैसी खतरनाक चीज को कि जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म टाइप चीज है, उसको खेल के साथ मुकाबल कर रहे हैं। जो चीज लोगों में अमन, शांति, भाईचारा, स्पोर्ट्समैन कनेक्शन वो सिखाता है। मतलब उनके कंपैरिजन का आप आलम देखें ना कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है इस पर। ज़हनी नाबालिग है, बिल्कुल अभी नाबालिग तक वहां से निकल ही नहीं रहे ना, उनका वो हो गया ना अभी तक वहीं पे फंसा। अब अगर आपको लड़ाई के बाद मौका याद आ रहा है ना, तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वो ये अब ये क्रिकेट मैच है ना, 2 मैचेस होने हैं। पाकिस्तान पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में जाएगा, वहां पर भी सुपर 4 में अगर वहां से जीत जाता है, फिर पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। तो फाइनल में भी हो सकता है इंडिया की टीम हो सकता है ना, हो सकता है पाकिस्तान इंडिया दोनों ही ना हो। तो ये सब कुछ मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि दोनों ही टीमें टॉप 4 में क्वालिफाई ना कर सकें। मैथमेटिकली पॉसिबल है। देखिए आप कुछ भी जब आप हिसाब किताब लगाने बैठते हैं, वो एक अलग बात है कि जब बाहर इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी वो जो ओपिनियन मेकर हैं वहाँ के, उनके ओपिनियन लीडर्स हैं, मतलब सियासी जो लोग हैं ना, उनसे तो बंदा कहता है कि यार चले इनकी मजबूरी होगी। लेकिन जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं ना, वो भी अजीब बातें कर रहे हैं। वो अपने क्रिकेटर्स, जो उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं वो भी बोलें। वो बोलते भी हैं, लेकिन अब जबकि मैच हो रहे हैं ना, तो सबको पता है, जो मतलब सुनील गावस्कर को ले लें, कपिल देव को ले लें, और आज तक जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इन सब को पता है कि जब आप मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हैं, आप एक से ज़्यादा मुल्कों के किसी भी मुकाबले में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर शरीक होना पड़ता है। Exactly. इसलिए ये अजीब सी इन्होंने बात शुरू की। क्यों जी? लेकिन आप सब इसके अंदर ये है कि इससे जो प्रेशर है वो अपने प्लेयर्स पे डाल रहे हैं।
अब जिस तरह के उनके फैंस या सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जी फ़हीम अशरफ से हाथ मत मिलाना, सूर्या कुमार यादव, आगा सलमान जब टॉस पे आओ तो उनसे हंस के ना बात करना, ये चीज़ें जो है एक बिल्कुल जिस तरह आपने कहा ना बचकाना हरकतें वो कर रहे हैं और अपने प्लेयर्स के ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको उनसे मैच खेलने के। अब देखें एक बीसीसीआई के अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो वो तो ऑब्वियसली उसको मना कर ही नहीं सकते मैच खेलने से। तो अब ये देखें कि ये उनके फैंस और उनके जो सोशल मीडिया, उनके एक्स क्रिकेटर्स, अब इरफान पठान जो हैं वो उससे पहले तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान को सब कुछ वो बोलते आए हैं, लेकिन अब उसी कमेंट्री पैनल के अंदर वो बैठे हुए हैं और इस टाइम पे वो कुछ नहीं कह सकते। अब वो एशिया कप की कमेंट्री साइन अप कर चुके हैं। अब अगर उनको कोई इंडिया का न्यूज़ चैनल या कोई स्पोर्ट्स चैनल बुलाएगा भी तो वहाँ पे वो बात करेंगे कि देखें ऐसे है वैसे है। अब वो लेम एक्सक्यूजेस वहां पे देंगे। उससे पहले उनको उस ब्रॉडकास्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी जिसके पेरोल पे वो इस वक्त यस और इससे पहले भी आपको कमेंटेटर इंटरव्यू नहीं दे सकता, उसको प्रोड्यूसर से पूछना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, हम वापस अपनी टीम की जानिब आते हैं। हम कंडीशंस की तरफ देखते हैं कि हमारे लिए जो है वो बैटिंग ज़्यादा बेहतर है पहली इनिंग्स में अगर हम टॉस जीतते हैं, या फिर हमारे लिए बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है? किस मतलब डायरेक्शन में जाना हमारी टीम के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? अज़लान, आप बताएं इस बारे में। 2014 से लेके अब तक पाकिस्तान और इंडिया के 8 मैचेस हो चुके हैं जिसमें चेजिंग साइड 7 मरतबा जीती है, एक मरतबा बॉलिंग फर्स्ट वाली साइड जीती है। सो दोनों टीमें प्रेफर करती हैं चेज करना, स्पेशली शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में आपको चेज करना थोड़ा आसान हो जाता है अंटिल अनलेस आपको बहुत ही 200-250 का फटाना लगवा लें तो चेज करना आप प्रेफर करते हैं कि आप चेज। तो दोनों टीमों की कोशिश यही होगी कि टॉस जीत के दूसरी साइड को बैटिंग करवाई जाए और खुद बैट सेकंड करके इसको स्कोर को चेज किया जाए। इसी ग्राउंड में पाकिस्तान अब तक 3 में से 2 मरतबा इंडिया को हरा चुका हुआ है। ठीक है, वो टीम डिफरेंट थी, इंडिया की भी टीम डिफरेंट थी। आप ये चीज़ भी देखें कि इंडिया की टीम बड़ी टीम है लेकिन दोनों टीमें बड़ी फ्रेश टीम्स हैं, दोनों टीमें बड़े न्यू लुक खिलाड़ी मौजूद हैं। टॉप 6 ने आपस में एक दूसरे को फेस नहीं किया है। टॉप 6 ऑफ जो इंडिया का है वो पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इनएक्सपीरियंस है। उनमें सिवाय सूर्या कुमार यादव के कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला हुआ और जो 3 मैच SKY खेला हुआ है उसमें फेल हुआ था वो। सो उसकी एक बड़ी खास वजह है हारिस रऊफ पेस, एक्स्ट्रा पेस, जेन्युइन पेस उसको तंग करती है, मतलब राइट एरियाज के ऊपर। अगर आप जहां पर उसको उसकी जो स्ट्रेंथ है उससे हटके जहां पर वो थोड़ा सा परेशान होता है वो एरिया किसी भी फास्ट बॉलर को जेन्युइन जो क्विक होगा 145 प्लस पे, अगर वो उस एरिया को हट करता है तो उसके लिए मुश्किलात होती है। जितने भी मैचेस उठा के देख लें, जब सूर्या कुमार यादव की बात की है तो उस पर एक बहुत बड़ा फैक्टर एक जेन्युइन पेस था। और आज हालात क्या होते हैं, पाकिस्तान उस तरीके से जाता है क्योंकि हवा तो एक ऐसी है कि जो पिच है ये स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान ने भी अपनी टीम में ज़्यादा स्पिनर्स ही रखे हैं। अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं ना, इसमें अगर कोई मतलब सारे क्रिकेट के बहुत माहिरीन हैं, कोई बड़ा स्पिन ज़रा निकाल के दिखाएं, बताएं कहाँ पे स्पिन हुआ है बॉल। क्यों जी अजलान साहब? जो कन्वेंशनल स्पिन होती है, लाइक अगर हम कहेंगे जी वो अबरार जो है वो कोई शेन वॉन जितनी या मैकगिल जितनी गेंद स्पिन कर रहा है, स्पिन नहीं कर रहा, वो अपनी पेस वेरिएशन से हवा के इस्तेमाल, हवा इनेयर जो डिसीव करता है या अपनी पिच भी वेरिएशन से वो डिसीव कर रहा है। साइम अयूब भी जो ही इज़ नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल बट ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर। वो जिस टाइम में मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूँ तो उस ज़माने में इस तरह के बॉलर्स को कीची मीची बॉलर कहा करते थे, बिकॉज किसी भी एक कैटेगरी में पूरे नहीं उतरते कि ये लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, दौड़ के स्पिन करता है या क्या करता है, बिकॉज वो लेग स्पिन भी कर लेता है, वो ऑफ स्पिन भी कर लेता है, वो कैरम भी फेंक लेता है, वो सीम अप पकड़ के आउट स्विंगर भी फेंक लेता है। तो लेकिन देखिए अगर पाकिस्तान के पास एक लग्जरी है साइम अयूब की, जिस तरह आपने पाकिस्तान को कहा कि स्पिन ट्राई हुआ हमारा अबरार, नवाज और सुफियान मुकीम, और चौथा जो बॉलर है मेरा ख्याल है वो एज गुड है जैसा कि पहले 3 है साइम अयूब ने भी, जिसने 4 ओवर करने हैं। बट उसमें साइम अयूब का प्राइमरी रोल बॉलिंग नहीं है ना, जो उसका प्राइमरी रोल है वो ठीक से नहीं कर रहा। अगर कंडीशंस डिमांड कर रहे हैं आप, तो आगा सलमान से भी अगर बॉल करवाने की बात कर रहे हैं तो ये देखें ये 5वां स्पिनर है, तो क्यों नहीं हारिस रऊफ को एक चांस दिया जाए जिसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज सूर्या कुमार यादव के ऊपर है। और पाकिस्तान के पास अगर लग्जरी है 5 प्रॉपर स्पिनर्स, अगर आपको आगा सलमान से भी बॉल नया करवाना है, मेरा ख्याल है कि शायद साइम अयूब बहुत अच्छा नया बॉल कर सकता है अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट। तो अगर आपके पास साइम अयूब जैसा प्रॉपर चौथा स्पिनर भी है तो शायद अगर आप एक फास्ट बॉलर को खिला लें हारिस रऊफ को, तो मसला ये है कि जो 3 स्पिनर हमारे फुल टाइम स्पिनर्स हैं ना, वो इस वक्त इतने अच्छे हैं कि उनमें से किसी एक को चूज करना मुश्किल है। मुश्किल डिसीजन होगा, बट आई वुड थिंक सुफियान मुकीम, फिर अगर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ उसकी जो वैरायटी है या वो जो एक ऑप्शन दे देता है लेफ्ट आर्म स्पिन का, उसके बजाय अगर प्योरली ऑन मेरिट देखा जाए तो उन तीनों में सबसे कमज़ोर एक तरह से वो विकेट ले लेता है, बिकॉज उसमें उसको वो नैक है विकेट लेने का, बट लेकिन
जब उसके अगेंस्ट चार्ज होता है तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, बिकॉज क्रिकेट कम खेली हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा इसको अभी वापस बुला के हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खिलाना शुरू कर दें, विद टाइम उसका मसल इंप्रूव होगा। उसका मसला वही है कि जब वो अपना स्टॉक बॉल करता है वो बड़ा सही होता है, स्पीड भी ठीक है, हवा में भी बड़ा सही आता है। जब जैसे वो रॉन्गन करने जाता है उसके बाजू की मूवमेंट स्लो होती है, वो अपने बाजू से पकड़ा जाता है कि बाजू स्लो आ रहा है, ये अब रॉन्गन कर रहा है। हवा में भी उसका वो रॉन्गन है, स्लो आता है। उसके मुकाबले में अगर आप अबरार को देखें, बिकॉज उसने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट साल से खेल रहा है, कमर के मसले के बाद कम बैक किया खेला, उसका बाजू तेज आता है। जैसे मैंने कहा वो हवा में भी डिसीव करता है, तो वो हवा अपनी स्पीड से वो डिसीव करता है। मैं एक स्टैट देख रहा था कि इस साल 27 विकेट्स हैं मोस्ट बाय एनी पाकिस्तानी बाय सुफियान मुकीम। बिल्कुल ऐसे और उनका एक ये है कि एशियन गेम्स में वो अबरार को अभिषेक शर्मा को आउट करके एक सेंड ऑफ भी दे चुके हैं। अच्छा, तो अभिषेक शर्मा के भी माइंड में वो चीज होगी, एक अच्छा मैचअप हो भी सकता है ये। और आई गेस मुझे अगर हमने बैटिंग भी बहुत 8वें नंबर तक 20 ओवर के क्रिकेट में, आई डोंट नो, इंडिया को भी यही चैलेंज आ रहा है कि 8वें नंबर पे बैटिंग किसको करवानी है। 20 ओवर की क्रिकेट में आपका अगर टॉप 7 इतना अच्छा है तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट योर नंबर 8 एंड 9 के बैटर्स। तो मे बी फहीम अशरफ की जगह आप इंडिया के पास एक और लग्जरी है, उनके पास फास्ट बॉलिंग एक ऑलराउंडर नहीं है, उनके पास 2 हैं। उनके शिवम दुबे ने भी जो, यार अगर आप उसको फास्ट बॉलर कह रहे हो ना तो मैं भी फास्ट बॉलर था। आप ये बता, आपको पता शिवम दुबे जब खेला इंडिया कभी हारा भी नहीं है। अच्छा, इस किस्म के जो स्टैट्स होते हैं ना, मुझे उनसे बड़ी चिढ़ है। स्टैट्स जो है ये माइंड में आते हैं। 1968 से लेके जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट मैच हारा है ना, वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता। ये कभी भी टूट सकता है ये वाला पूरा वर्ल्ड कप 24। और ये भी इंडिया ने तोड़ दिया है कि जो बैटिंग है वो इंडिया अगर पहले करता है तो इंडिया हमेशा हार जाता है। इस तरह की मिथ भी है, इस तरह की मिथ तो हमारी चलती रहती है। वो भी तो थी ना, जब युवराज ने 50 किया, इंडिया कभी नहीं हारा, इवेंचुअली वो भी टूटी। तो देयर इज ऑलवेज फर्स्ट डे। 31 मैचेस एक लॉन्ग स्ट्रीक है, 31 मैचेस। अब ये भी तो देखें ना कि उस मैचेस में शिवम दुबे ने की अपनी परफॉर्मेंस क्या थी और उसके इर्द गिर्द के लोगों की क्या थी। ठीक है, तो शिवम दुबे जो है ना एक बैलेंस उनको प्रोवाइड करे, वरना उनके पास ऑप्शन है वो जितेश शर्मा। शिवम दुबे उनकी टीम को इम्बैलेंस करता है, ना वो पूरा बैटर है ना वो पूरा बॉलर है, उनको खुद नहीं समझ आ रही। अच्छा चलो, अब हम अपनी टीम की तरफ वापस आते हैं। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे मोहम्मद नवाज की, मोहम्मद नवाज हमारे एक बहुत अच्छे प्लेयर के तौर पर उभरे हैं। लाइक उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने हैट्रिक की है, 5 विकेट्स ली हैं उन्होंने। तो आपके ख्याल से क्या हमें अब आज के मैच में भी इस तरह का गेम नजर आएगी मोहम्मद नवाज की तरफ से? बात सबसे बड़ी ये है कि जितनी मर्जी साल भर में विकेटें ली हों, किसी भी खिलाड़ी ने जितने मर्जी रन्स किए हों, बिल्कुल आप किस ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हैं, आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और आप के खिलाफ कौन से बल्लेबाज हैं जिन पर आपको बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है। जब आप आते हैं दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ, आपकी सलाहियतों का असल इम्तहान उस वक्त होता है। ये नवाज़ आउट कर ले 5, नवाज़, अच्छा पाकिस्तान में आप बाहर जाए ना आज भी, ये नवाज़ आउट कर ले, इनके 10 भी आउट कर ले ना, बिल्कुल यूएई के या ओमान के, अकेला ये पूरी टीम आउट कर दे तो 3 महीने बाद शायद लोगों को याद भी ना हो। आप आज बाहर निकल जाएं, माइक पकड़ें और लोगों से सवाल करें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में सबसे बड़ी इनिंग्स किसकी है, आपको ज़्यादा लोग सईद अनवर का नाम लेंगे। हो सकता है लोग फ़खर के बारे में भी जानते हो, हालांकि फ़खर ने पाकिस्तान की तरफ से, और उसने साउथ अफ्रीका में जो इनिंग्स खेली थी वो 190 प्लस की थी, उसके करीब, वो बहुत शानदार थी। लेकिन सईद अनवर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है उस इनिंग्स का 194 का कि लोग शायद फ़खर का 200 भी भूले हों। तो ये फ़र्क किस चीज़ का आता है? फ़र्क आता है आपकी ऑपोजिशन का, बॉलिंग का, हालात का, वाक़यात का, कि आप कब कहाँ क्या परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब शोएब अख्तर की विकेटें 150 ही हैं, 170-80 विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में, 176 48 टेस्ट मैचेस हैं। क्या बात है कि वो 400 वाले विकेटों से ज़्यादा डिस्कस होते हैं। वो जब बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया की वो टीम ना, जो मतलब एक ही बारी लेती थी, वो अकेली 6-6 आउट ऊपर के सारे उसने अकेले नहीं आउट कर दिए हैं। वो वनडे क्रिकेट की बात हो, आप 2000 में जो पाकिस्तान वहाँ पे सीरीज खेला था जो बंद स्टेडियम में, 2002 में उसका वो उठा के देखें कि बैट्समैन उसको खेल कैसे रहे हैं। लीमन को पता नहीं था कि मेरी लेग स्टंप का है, ठीक है, और उतरते रहे हैं सब विकेटों से, उसने डरा के आउट किए हैं। तो जो लोगों पर ना सिर्फ असर छोड़ती है बल्कि आपकी यंग जनरेशन को भी इंस्पायर करती है ना, आपको उस परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत है। अगर ये खिलाड़ी आज के मैच में